हम बहुत परेशान हुए थे 2025 के लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर। हमारा कुछ उखाड़ पाएगा नहीं उखाड़ पाए, ठीक है छोड़ो। गाड़ी लेने से चल रहा है तो उसमें कमेंट डाल दे रहा है, कोई किसी की लाइफ से चल रहा है तो उसमें कमेंट डाल दे रहा है। क्योंकि इससे 4000 की जॉब से स्टार्ट किया था, मैंने भी इतने ही अमाउंट की जॉब से स्टार्ट किया था, उसमें भी उस समय हम बहुत खुश थे। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, मेक श्योर उनको रिग्रेट फील हो। वो ऐसे हो जाते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या करा क्या नहीं करा। गाड़ी में रो रहा, ये क्या हो गया। दोस्तों हमारे चटपटे व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज बन रही है हमारे घर पे इडली। अरे गर्म है ये तो भाई साहब, अभी निकाली है, गिली है तो सूख जाएगी। ये क्या बन रहा है? सांभर का मसाला तैयार हो रहा है दोस्तों। आज इडली सांभर यशी ने पक्का से डिमांड करी होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इडली सांभर वगैरह चटनी वगैरह के अंदर सबसे मेरी फेवरेट चीज होती है कोकोनट की चटनी। भाई के तो पानी आ चुका है तुरंत खाना देखते ही। आयो, यहाँ पर प्रेस हो रही है फाइनली। ये प्रेस काम में आती है रेगुलर हमारे। और अभी बस ये आउटफिट वगैरह चेंज करूंगा मैं और आज ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि हितेश जी हमारे सर क्या है ट्रिप पर गए हुए हैं। तो आज मैं ऑफिस जाकर काम वगैरह देख कर आऊंगा। ये शर्ट याद है क्या दोस्तों आपको? ये हमारी जी वैगन की डिलीवरी में ली थी, मैं पहनी थी मैंने। ये कितने दिन हो गए जी वैगन को अपने? एक को ली थी ना उसकी पता है हम लोगों ने अभी तक पन्नियां भी नहीं उतारी। हमने सोचा था कि अंदर आपको सारे फीचर वगैरह बताएंगे और तब पन्नियां वगैरह उतारेंगे, लेकिन किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई कुछ बताओ यार। एक्चुअली में अब है ना, हाँ। जो रोमांटिक हो गया ना थोड़ा माहौल। हाँ, रोमांटिक माहौल हो रखा है, तो यार उस चीज के ऊपर हमारा भी ध्यान नहीं जा रहा है। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो कि उसके बारे में बात करें या उसकी कुछ चीजों के बारे में बात करें। मैं करूंगा, मैं पूरी बात करूंगा, दिखाऊंगा यार वो जी वैगन को अच्छे से, ताकि आप लोग भी ले पाओ उसको, आप लोग भी ड्रीम करो उस कार को ना। अभी तो फिलहाल दोस्तों इंस्टाग्राम पे वो बन रहे हैं न्यूज टाइप जो बनती है ना, कि सूरज यशी गॉड देयर आर एंड ऐसे करके न्यूज टाइप के पेजेस पे डलती जा रही है सारी जगहों पे। फिर वहाँ पे कमेंट्स में लड़ रहे हैं लोग बाग, इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी। ये क्या बात है भाई? हाँ, इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी। कुछ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ फोटोशूट है। ये बेसिकली ये तो फेस करना पड़ता है। जैसे हम लोग लग्जरी कार है, जैसे मैंने मस्टैंग के टाइम पे बहुत ज्यादा फेस करा था कि सब लोग रेंटल बोल रहे थे, क्योंकि उसकी आरसी आने में भी 3 महीने 4 महीने लग गए थे। ये तो चलो एकदम न्यू ब्रांड न्यू शोरूम से लिए। उसके बाद भी अच्छा एक और चीज लोग बोल रहे थे मेरे को कि जैसे RJ14 हमारे जयपुर का है, बहुत से कमेंट कर रहे थे अरे इन्होंने टैक्स बचाने के लिए RJ09 ले लिया। भाई पूरे राजस्थान के अंदर सेम टैक्स लगता है। वो RJ09 इसलिए लिया क्योंकि G जो था ना, G63 वाला G, वो G सीरीज जो मेरे को चाहिए थी वो सिर्फ RJ09 में थी और RJ05 के अंदर अवेलेबल थी, भरतपुर वाली साइड और चित्तौड़गढ़ साइड। तो ये 2 थी, तो RJ09 हम लोगों ने सेलेक्ट करा। सो इसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि इतनी सब चीजें पोक करते सबके सब। मतलब मेरे को जैसे गाड़ी पहले क्या होता था, गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई आती थी। अब कंपलसरी हो गया यहाँ पर कि नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी डिलीवर होती है। अब RJ09 देखा ना, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि सेकंड हैंड ली क्या, वो RJ09 लिखा हुआ है। फिर कई बोल रहे थे अरे टैक्स बचाया है क्या। मैंने कहा राजस्थान के अंदर सेम टैक्स लगता है, सेम RTO, सब चीजें सेम जमा होती है, चाहे कहीं कोई सी भी सिटी से लो। तो वो वाला सीन था, तो इसकी क्लैरिफिकेशन मैंने आपको ये दे दी है। मैं इन केस किसी को डाउट हो तो चला, नई गाड़ी ले ली उसके बाद भी सेकंड हैंड का टप्पा लगा दिया, टैक्स बचाने का वो लगा दिया कि दूसरी जगह से लिया। अगर मैं स्टेट चेंज करता ना, किसी और स्टेट की होती तो फिर भी टैक्सेशन का डिफरेंस आता, क्योंकि स्टेट वाइज में अलग अलग टैक्सेशन का सीन रहता है। बट यहाँ राजस्थान में तो किसी भी सिटी से लो। और बाकी मेनली वो नंबर प्लेट जो चाहिए थी G63, उसके लिए मेहनत करी थी ये, पता है आपको। हाँ, तो भैया सही था, पर ये जो बिना मेहनत वाली बात थी। अरे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि वीडियोस बनाना बहुत ईजी चीज़ है, कैमरे के सामने से मजे मस्ती कर लो। तो उसको अभी भी बहुत सारे लोग हैं उस चीज़ को अपना नहीं पा रहे। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद हो या नहीं हो, कंटेंट बनाना पसंद हो या नहीं हो, बट इसको ये जो डिजिटलाइज हो रही है पूरी की पूरी दुनिया, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो ना, एट द एंड देख लेना अगले 3 साल 4 साल के अंदर ना, सब पार्ट के अंदर कंटेंट क्रिएशन ऐड ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सीखो चाहे से कंटेंट क्रिएशन बनाना पसंद हो नहीं हो, लेकिन आना चाहिए आपको। वो वाला सीन है। लो दोस्तों, क्या हो गया? हाँ, बिना मेहनत की जीवन अरे मैं वो बता रहा था, एक जना कमेंट कर रहा था, बोले बिना मेहनत की जी वैगन आ गई इनकी। भाई यार ये क्या बात होती है। हमारी स्लीपलेस नाइट्स आपको नहीं पता ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपने परसेप्शंस होते हैं। जैसे क्या होता है ना, जब किसी को पता ही नहीं है, कोई आपको देखता ही नहीं रेगुलरली, जैसे अपने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है, बट वो बंदे ने नहीं देखा तो उसको वो लगा। नंबर प्लेट लग के गाड़ी निकल रही तो बोले कि सेकंड हैंड है क्या, तो नंबर प्लेट लग के ही निकलती भैया। अरे यार भाई दोस्तों, और आपको एक और चीज बताता हूँ, मतलब ये गाड़ी ना एकदम किस्मत से, जो कहते हैं ना गॉड्स प्लान, इसकी बात नहीं करिए, आज इसकी बात करते हैं। पता है आपको एक्चुअली बताते हैं एक स्टोरी, तो चलो आपको बताइए। एक स्टोरी बताते हैं, जी वैगन वाली स्टोरी बताते हैं। अभी मैं आउटफिट चेंज करके आता हूँ, मेरे ऑफिस आउटफिट में आता हूँ। तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ ओके, तुम ऑफिस जा रही हो। एक तो ये मुझे पता नहीं क्या ही बना के छोड़ेगी। क्या हो गया था? ये देखो, क्या हो गया? कैप्चर। हाँ, अरे मेरा फेस वॉश कहाँ है? मेरे पास है। तेरे पास है? मेरा वहाँ पड़ा था ना ये तो। अरे तो मैं मुंह धो रही हूँ ना। तो यार इसको वहीं रख के रहने दिया कर। ले अरे भैया यार
चीजें उठा के इधर उधर रख देती है तो पागल सी। अपना ले लो ना दोनों एक। ये मेरा ही है, खुद का तो खत्म करती होगी। हाँ तो क्या हो गया तो बस दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये वाला जो फेस वॉश है जिसके लिए ये मुझसे लड़ रही है, ये हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, बोल रही है मैंने खत्म कर दिया। हमारी स्किन ना पिछले 4-5 महीनों में बहुत ज्यादा से ओवर सेंसिटाइज हो गई थी, और जब भी स्किन ओवर सेंसिटाइज होती है ना तो सबसे बड़े, अब बाय सेंसिटाइज आई मीन किसी किसी को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होता है, किसी को बहुत ज्यादा इचिंग होती है, किसी को एकदम से एक्ने ब्रेकआउट होता है। हमें एक एक्ने ब्रेकआउट हो गया था, ड्राइनेस भी रह रही थी स्किन के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एक ही होता है, और वो है आपका फर्स्ट स्टेप फेस वॉश। और जब से हमने ये वाला फेस वॉश यूज करना स्टार्ट किया है, हमारी स्किन उतनी सेंसिटाइज नहीं होती, और इन टोटल ड्राइनेस भी हमारे फेस पे कम हुई है, एंड एक्ने पे तो काफी फर्क पड़ा ही है, बिकॉज ये आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल भी करता है, हाइड्रेट भी करता है, इसमें सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी है, तो बैरियर भी रिपेयर करता है। तो इट्स लाइक एन ऑल इन वन फेस वॉश। तो जिसको भी समझ नहीं आ रहा है ना कि कुछ भी स्किन पे लगा रहे हैं, सेंसिटिव स्किन है, खराब हो जा रही है, एक बार इसको ट्राई जरूर करना है। जैसे हमारी स्किन लेटली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी, एंड हम सबको, सूरज को, मिकू को, मेरे को, तीनों को सिर्फ यही सूट किया है फेस वॉश, और इसके बाद से हमने अभी तक इसको चेंज नहीं किया, और इस पर हम लड़ते रहते हैं। मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो, नहीं मिले तो लिंक कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। वो ले गई। अरे यार आज बताते हैं आपको जी वैगन की स्टोरी, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, ये गाड़ी आप बुक करते हो ना तो कम से कम 8 से 9 महीने बाद आपको डिलीवर होती है। Yes. और ये हमारे नाम हो गई थी ये 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या स्टोरी थी इसके अंदर। उसके बाद तो 15 दिन हमने वेट करा था, क्योंकि हमें एक डेट पर लेनी थी, फिक्स डेट पे कि इस अरे time पे लेंगे। बताती हूँ इन्होंने क्या किया है मेरे साथ। तेरे साथ? मुझे मना करके पूरी दुनिया को बता दिया ना तुमने। अरे बहुत तो रुक जा रे, स्टोरी बताने देना तू अलग ही। और फिर हॉट ठंडे। तो दोस्तों पता है क्या हुआ था, हमने जब थार की डिलीवरी ली थी ना, थार की डिलीवरी ली, और मैं उस टाइम शूट्स में बिजी था, मैं अपनी उसको डिलीवरी ले भी नहीं पाया ठीक से, और मैं यहाँ शूट पर आ गया था, और उसके बाद फिर अभिषेक की वेडिंग में चली गई थी, बिजी हो गई थी। तो 25 दिन बाद, तो ऐसा 25 दिन तक वो थार हमारे पास थी नहीं। तो मैं उसको कार, जैसे मैं बहुत कार का वो बहुत ज्यादा कार पगलू हूँ, यशी पगलू के बाद, तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया। बच गए तो अभी बच गए। तो है ना, मैं उस कार को एंजॉय नहीं कर पाया। मैं यशी को बोला, मैंने यार यशी इस बार कार ली, लगा नहीं कि अपन ने कार ली है, और है ना थोड़ा सा मन में ऐसे था कि मस्टैंग ली, फिर BMW X5 ली, फिर अचानक से बीच में थार की डिलीवरी ले ली। और पता है थार फिर ऐसा भी हो गया था ना, जैसे अभिषेक की वेडिंग थी तो अभिषेक मतलब वो लेके चला गया था, बिकॉज उसको नीड थी, तो हमारे पास वो थी भी नहीं। हाँ, तो वो फील ही नहीं है, जैसे गाड़ी आती है रोज देखते हैं ना, तो वो फील भी खत्म, 25 दिन में तो खत्म ही हो गया, पुरानी हुई वो, है ना। और चलो वैसे कि हमारे को टीम वगैरह के लिए भी चाहिए थी, बट फिर भी एक था कि यार हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कार वाली फीलिंग नहीं आई। बेसिकली कार ले ली, नीड थी, टीम वगैरह बड़ी हो रही है उसके लिए ले रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी वो फील नहीं आया डिलीवरी वाला। ना मैं डिलीवरी ले पाया, ना मैं उसको ले जा पाया मंदिर वगैरह। फिर ये बोली, बोले यार सूरज अब फील नहीं आएगा, अब फील आएगा सिर्फ जी वैगन में, ठीक है। इसलिए बोला मुझे। और पता है क्या, हमारा तो ऐसा सीन है कि हमने पिछले ही साल से बोलना चालू कर दिया था कि आगे जी वैगन, आगे जी मैं आपको एक वैगन। और चीज बताता हूँ, जब थार वगैरह ले ली ना, उसके बाद इसका डेली रूटीन था। रात को क्या था, ये मुझे आके बोलती थी कि सूरज अपनी जी वैगन कब आएगी, ठीक है, और मैं बोलता था कि आ गई। सर ये सेम वर्ड बोलते थे हम लोग रोज। हम तो ये कहते थे जी वैगन आ गई, ये तो सीधा रोल्स रॉयस लाती है। यस, है ना, वही तो तो आएगी। ये बोलती थी यार सूरज जी वैगन कदी आएगी, ये ऐसे इसका डायलॉग बता दो, अपनी जी वैगन कदी आएगी, ऐसे बोलती थी प्यार से ना। और मैं बोलता था बस आ गई। अब इसने इतनी बार बोल दिया था ना, मेरे भयंकर चुल जाग गई। मैंने तारी जी को फोन करा, मैंने कहा यार देखो ये गाड़ी लेनी है, ये रोज बोल रही है ये कार चाहिए अपने को अब ना। और मैंने बोला कि एक बार पता तो करो, अपन अभी बुक कर देंगे। ये प्लान था कि मेरे बर्थडे बुक करेंगे, इसके बर्थडे पे लेंगे। हाँ, हमारा यही प्लान था, प्रॉपर ये प्लान था कि मेरे बर्थडे बुक करेंगे, इसके बर्थडे पे ले लेंगे। फाइनली जी वैगन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, बिकॉज वो लगता है उतना टाइम लगता है। और मैंने उनको तारिक जी को बोला, मैंने कहा आपके फ्रेंड है मर्सिडीज के अंदर, उनको फोन करके पूछो। तो उन्होंने जैसे ही पता करा तो उन्होंने मुझे कोटेशंस भेज दिए। हमारा प्लान था इलेक्ट्रिक वाली लेने का, वो जो 360 घूमती है ना। अब इसकी भी स्टोरी बताऊंगा कैसे लोग हमारे को टोकते हैं इस चीज के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाली वो आती है 3.25 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो वो वाली लेने का प्लान था। मैंने कहा ये ले लेंगे। उन्होंने बोला कि ये तो 2 महीने की वेटिंग, 3 महीने में आ जाएगी एक तो, और एक कलर था जिसकी वो 1 महीने में भी अवेलेबल हो जाएगी। और कुछ पीसेस थे इलेक्ट्रिक वाले के जो कि इंडिया में अवेलेबल है, कि आपको 2-4 दिन में भी मिल सकते हैं, ऐसा सीन था। तो वो दिखाई, फिर उन्होंने एक फोटो भेज दी जो अपनी वाली गाड़ी है उसकी। ये स्पेशल एडिशन था जिसका कलर ऐसा एमराल्ड ग्रीन। और हम इसकी यही कार शायद उदयपुर या कहीं गई थी एग्जीबिशन में, तो हम इसी की वीडियो देख दो, पागल हो भाई देख क्या गाड़ी और धूप में आती है, इसका कलर। हाँ, ये भी उस मेरे पास वो फोटो आने से पहले ही हमने वीडियो देखा था उस गाड़ी को। क्या देख धूप पड़ती, क्या चेंज हुआ है कलर इसका, है ना। तो और AMG 63 हमने नहीं प्लान किया था, हमें इलेक्ट्रिक का था कि इलेक्ट्रिक ले लेंगे। फिर वो फोटो आई, फिर मैं तुरंत ही जिस दिन फोटो आई ना मेरे पास, उसी दिन मैं सीधे शोरूम पहुंच गया 2 घंटे बाद। तो हाँ, अगला सफेद
सॉरी शर्ट, सफेद पैंट, वो हमारी यशनीरा के नए कलेक्शन की, और बढ़िया चप्पल वप्पल बैग वैग लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा तू कहाँ चला? किसी काम से जा रहा हूँ। नई चप्पल पहन के गए थे ये। हाँ, नई चप्पल, बैग। हम इसकी चप्पलें बीच में एक दिन मैंने आपको बोला था मिलियनर लुक है, द मिलियनर लुक बोला था। उस दिन जा रहा था, उस दिन जा रहा था, उसी दिन गया था मैं, और जाते ही मैं सिर्फ पता करने गया था कि क्या सिनेरियो है इस कार का। उन्होंने बोला देखो ये AMG 63 है, अगर इसको आप बुक करते हो तो 8-9 महीने लगेंगे, और ये कलर स्पेशल कलर है, राजस्थान में एक ही है गाड़ी ये वाली ना। और ये भी मैं बताता हूँ कि मैं कैसे मिली है हमारे को, ये किसी और की बुकिंग पे थी। हाँ। किसी और ने बुक कर रखी थी जो कि फोन नहीं उठा रहा था। जिस दिन उसने मतलब उठाना, मतलब ऐसे हो गया था कि अगर आप किसने 3-4 दिन फोन ना उठाओ। हाँ, मतलब वो लास्ट 21 डेज का टाइम पीरियड होता है, जैसे हाँ। मर्सिडीज की कार बुक करते हो 21 डेज के अंदर आपको पूरी पेमेंट वगैरह क्लियर करनी होती है, वरना आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। और जिस दिन ये गया मतलब कि देखने गाड़ी को, उस दिन आखिरी दिन था उसका फोन उठाने का। उसके अगले दिन का उन्होंने बोला हाँ, था अगले दिन आखिरी दिन कि अगले दिन अगर वो फोन नहीं उठाएगा। एक टाइम बताया था 4 बजे तक या 5 बजे तक अगर वो फोन नहीं आता है, उनका रिस्पांस नहीं आता है, हाँ, तो फिर हम आपके नाम पे कर देंगे इसको ट्रांसफर, अगर आप टोकन अमाउंट देते हो। यहाँ काम आया हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस क्योंकि भाई एक स्वाइप के अंदर इसके अंदर चाहिए होते हैं बुकिंग के लिए 10 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ आया अमेरिकन एक्सप्रेस काम, उन्होंने बोला अमेरिकन एक्सप्रेस है, मैंने कहा हाँ है, सीधे 65,000 रुपीज मेरे को कैशबैक मिल गया, 6.5% का रिटर्न एक दिन के अंदर। हाँ, 2.5 लाख कुछ पॉइंट्स मिले मुझे उसके अंदर, तो मजे आ गए, वो बुकिंग हो गई डन। फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन मैं और ये अब मेरे ना बुकिंग तो हो गई, और मेरे से हो रही चुल भयंकर। मैंने कहा यार ये बुक कराया है, लेनी है अब ये, और वो 21 डेज का टाइम पीरियड का दिमाग में घूम रहा। फिर मैं इनको लेके गया अगले दिन, मैंने कहा देख आया ये, मैंने कहा क्या हुआ गाड़ी का, बुक कर दी मैंने कहा बुक कर दी। ये क्या सीन है? मैंने उसको बोला, मैंने कहा यशी ये तो अभी ऐसा कलर तो फिर अपने हाथ में आएगा नहीं। Yes. G63 सबको पता है कि भाई अवेलेबल होती ही नहीं है, रेयरली ही मिलती है, और ये किस्मत से हम लोग किसी की बुकिंग से हमने स्वैप करी एक तरीके से ना, किसी और की बुकिंग खत्म होने वाली थी उस टाइम पर हमारे आ गई, बस हमने। और वो मतलब मर्सिडीज की जो टीम थी उन्होंने हमें बोले ये मतलब 1 in कितनी, हाँ, कि ऐसे गाड़ी है ये, मतलब आती नहीं है, और जिन्होंने बुक की हुई है जैसे उनकी बुकिंग हटेगी तो हम एक बंदे को वहां बिठाएंगे और इंस्टेंटली वो आपकी बुकिंग करेगा। और वो बुकिंग हुई, और इसके बुकिंग तो बाद की बात है, पहले ना हम लोग सब अगले दिन मैं इनको लेके गया, हाँ, है ना, क्योंकि गाड़ी यहाँ उदयपुर से गाड़ी उस दिन आई थी यहाँ पर, तो जो वेयर हाउस होता है उसमें मैं इनको लेके गया। मैंने कहा ऋषि चलो देखने चलते हैं, वो वहाँ खड़ी हुई, ओहो हो, जो देखा मैंने उसको और जो दिल खुश हुआ। इस देख लिया ये ऐसे खुश हो रहा, मैंने कहा बढ़िया। फिर हम लोग के तारिक जी के जो बच्चे हैं उनको स्कूल से लेने गए, गाड़ी में रो रहा, मैंने कहा ये क्या हो गया? रो रहा, मुझे इतना ऐसे ड्रीम सामने देखा ना, वो गाड़ी G63 देखी, उसके अंदर बैठ के देखा, पहली बार बैठा था मैं उसके अंदर, नहीं दुबई में फ्रेंड के पास ही बैठा था, बट हाँ, यहाँ पर तो पहली बार बैठा, और ऐसा इतना अच्छा फील आया मुझे, और मैं ऐसे इमेजिन करते करते मेरी आंखों से आंसू आ गए। जैसे पता है आपको, कार मस्टैंग के टाइम आए थे, और इसके बाद इसमें मेरे को फील आया, इमोशनल हो गया था खुशी से। उस टाइम तक तो बुकिंग हमारा नाम भी नहीं चढ़ी थी, बुकिंग तो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी हो गई ये गाड़ी। तो उसके बाद वो बुकिंग हमने उनको बोला कि हमारे नाम कर दो आप, बुकिंग स्वैप हुई नहीं कि अगले 3 दिन के अंदर सारे प्रोसेस वगैरह सब करे हम लोगों ने, और उसके बाद PPF पे भेज दिया गाड़ी। उसके अगले दिन तक तो पूरे मानसरोवर को पता था हमारे पास गाड़ी आ रही है। क्यों? क्योंकि इसने तेज जी को बता दिया, इसने अपने पापा को बता दिया, इसने अनुज को बता दिया, इसे सबको बता दिया। तारिक जी स्टोरी पे स्टोरी लगा रहे हैं, हमारे पास दिव्यांश का मैसेज है, अरे यार भैया इसके पास मैसेज आता है, भैया यार आप वो ले रहे हो क्या जी वैगन? यार उसको कैसे पता? मैंने कहा क्या बात है, सारी दुनिया का तो मुझे बोल रहा, सुनो मुझे बोल रहा, किसी को नहीं बता रहा। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं एकदम चुप हूँ, पता चल रहा सबको पता है मेरे आसपास। सीन के बाद मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, ऐसा बेकार है, सबको अकेले बता दिया। मतलब एक फीलिंग होती है ना कि आप मतलब साथ में बता रहे हो तो सामने वाला कितना खुश हो रहा है, वो सबको अकेले बता दो। मैं तो उस पे लड़ली इस बात पे। तो पता है मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी इस इंटेंशन से नहीं था कि मैं किसी को बताऊंगा, नहीं ये मत लेकिन मैं इतने ख्यालों में खोया हो रहता था उस गाड़ी का, इसको बताऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग खाना खाने गए हुए, खा रहा है, अटक ही गया। मैं कहा क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, इतना पागल। और जिस दिन गाड़ी पागल हो गया, यशी मेरी गाड़ी, मैंने कहा क्या हो गया? तो मेरी गाड़ी तो पागल हो गया सच में। मतलब इतना इसको पागल होते हुए मेरे मस्टैंग से भी ज्यादा पागल हो गया था। हाँ, मस्टैंग से भी ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रीम था ये, और मतलब इतना क्विक हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था कि इतना क्विकली सब चीजें हो जाएंगी, और वो भी ऐसा कलर और इतनी एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर वाला जो एडिशन है वो है। आपको बताऊं, हम लोग जब थार लेने गए थे तब मैंने इसको पता क्या बोला था, मुझे ग्रीन कलर की कार चाहिए। हाँ, ठीक है, अब ग्रीन लेनी है, और ग्रीन थार इसको पसंद नहीं आया, तो हम लोग वाले कलर के लिए आए। हाँ। तो ग्रीन कलर की कार पेंडिंग थी, और वो देखो कहाँ जाके सही हुई। ग्रीन कलर की कार पेंडिंग थी, प्लस ये बोल रहा था जैसे इसको ऐसा थोड़ा सा है कि मुझे ना ब्लैक कलर ये नहीं पहनता, या इसको गाड़ियों वगैरह में नहीं लेना होता, बट इसको था कि यार कभी मेरे पास अथाह पैसा आ जाएगा ना, अथाह पैसा, तो मैं एक ब्लैक गाड़ी भी ले लूंगा। ऐसे ही वो गाड़ी ऐसे ही मिक्स आई कि दिन में काली लगती है, शाम को हरी लगती है, रात को ब्लू लगती है।
अरे मतलब रात को काली रखती है। अब जो भी है, जो भी मैंने बोल दिया वही है। हाँ मतलब मेरे को मेरी जो फीलिंग्स थी ना सारी की सारी मिक्स होकर एक कार के अंदर आ गई, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ही एकदम ऐसा हो गया था इस कार को लेकर पागल सा कि और वो वाली बात बता, 360 वाली इलेक्ट्रिक वाली। अरे हाँ यार बताओ, कोई भी मिलता है ना भैया ऐसे पूछता भैया ये 360 घूमती है ना, फिर उसको मना करना होता नहीं भैया ये 360 नहीं घूमती यार। इतना बुरा लगता है। यार इलेक्ट्रिक वाली के अंदर 360 है, ये G63 है, ये अलग पेट्रोल वर्जन है, ये टॉप वर्जन है, ये 360 के लिए नहीं फेमस, ये सिर्फ G63 नाम क्या से फर्क है famous इसमें, ये भी बताओ, जो लोग को तो अपन बताते नहीं है। करोड़ का फर्क है। मतलब ये उससे एक्सपेंसिव है, 360 जो घूमती है वो इलेक्ट्रिक आती है, ये उससे एक्सपेंसिव है, बट ये 360 नहीं घूमती क्योंकि भारी है ना ये गाड़ी, ये वाली। पता है मुझे क्या बोलती, अब न्यूली 360 नहीं घूमती ले। मैंने इसको डे वन बोला, मैंने कहा 360 नहीं घूमती, भाग। फिर इसने मुझे बताया अरे कमार, ये उससे महंगी है। हाँ, तो बट लेकिन यार मतलब एक चीज ये इसमें ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम लोगों का बोलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये बोलती थी G63 कर दिया, मतलब अपनी जी वैगन कभी आएगी, और मैं बोलता था कि आ गई। दोस्तों एक चीज है, बता, ये मेरी सुपर पावर है, मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो तुम्हारा बता, चुप रहे। मतलब मैं आपको भी एक चीज बोलना चाहूंगा, कभी भी खुद के लिए नेगेटिव मत बोलो। हाँ। खुद के ड्रीम्स के लिए नेगेटिव मत बोलो, खुद के काम के लिए नेगेटिव मत बोलो, खुद के लिए नेगेटिव मत बोलो। दोस्तों हमेशा मैंने पॉजिटिव हाँ, बोलो, अच्छी हमने ना बातें एक कोट पढ़ा था, मतलब मैंने और सूरज ने, आई थिंक इन जनवरी समथिंग, कि जब इफ यू कैन ओवरथिंक द वर्स्ट, ओवरथिंक द बेस्ट। व्हाई डोंट यू ओवरथिंक द बेस्ट? अपन लोग ना प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं पूरे टाइम, दिमाग लगाते उसी पे एनर्जी वेस्ट करते हैं। एंड यूनिवर्स का ये एक लॉ है कि जो आप बार बार सोचोगे वही आपको मिलेगा। ये इसलिए जो कहते हैं ना कि यार प्रॉब्लम यार आए जा रही है यार क्या हो रहा है, तो हमने मुंह से भी अपन प्रॉब्लम के बारे में बोल ही रहे हैं ना, बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे तो आगे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मैनिफेस्टेशन एंड यूनिवर्स एंड ऑल दिस ये अभी बहुत क्लीशे साउंड करने लगा, बिकॉज़ हर कोई इसके बारे में बात करता है, बट ये बिल्कुल सही चीज है, मतलब बहुत सही चीज है। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन कभी-कभी इतना फास्ट होगा कि आपकी उम्मीद से भी तेज। और अगर डिले हो रहा है तो आपके बेस्ट के लिए डिले हो रहा है। हमेशा अपने मुंह से यही बोलो कि जो हो रहा है मेरे बेस्ट के लिए हो रहा है, मेरे फेवर में हो रहा है। मेरी तो एक पोयम भी है, सुना दूं? मैं अपनी पोयम है, 2-4 तेरा सीक्रेट मंत्र है, उसको अभी मत निकाल बाहर। सो दोस्तों हम लोगों ने ये हैबिट बनाई, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि मैंने पूरा फ्लैट रेनोवेट कराया, सब कुछ नया कराया, सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे वो न्यू वाली फीलिंग चाहिए थी, एकदम पॉजिटिव वाइब, एक न्यू शुरुआत वाली फीलिंग चाहिए थी, क्योंकि हम बहुत परेशान हुए थे 2025 के लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर ना, एक्सट्रीम में परेशान। तो मुझे वो चेंज चाहिए था। उस चेंज के लिए हमने सब कुछ चेंज कर दिया कि मुझे कोई भी पुरानी बात हिट ना करे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब मैं ना बहुत ज्यादा वैसा चला गया था एकदम स्ट्रेस वाले जोन के अंदर ना, बहुत ज्यादा मुझे उससे बाहर निकलना था। सब कुछ चेंज कराया, सब चीजें चेंज करी, ट्रैवल करने गए, शॉपिंग स्टार्ट करी कि सब चीज नई नई दिखेगी, किसी और चीज के बारे में बात करें कि मेरे को वो दिखे कि भाई मैंने इतना महंगा बैग खरीदा, तो मेरे को मेरी गुड थिंग्स के ऊपर ध्यान जाए। इसलिए मतलब मेन बेसिकली चीज ये है कि अपने आप को अच्छी चीजों से सराउंड करो, अच्छे थॉट्स रखो दिमाग में, एंड जो भी आपको लाइफ में चाहिए इमेजिन ऐसा करो कि आपको वो मिल चुका है, और आप उस अपनी देखो बेसिकली आपका एक हायर सेल्फ है, ठीक है, उसमें आप ये इमेजिन करो कि आपको जो जो चाहिए लाइफ में सब है, एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट हायर सेल्फ। वाओ, मैं तो पॉडकास्ट की तरह बात करने लगी, बट इट इज सो ट्रू, इट इज वेरी ट्रू। यस, तो हमारी जी वैगन आई वुड से कि हमारे अच्छे बोलने का भगवान, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे भगवान है। आपको पता है हमने व्लॉग्स के अंदर ही पहले बोला कि ये लेंगे। Yes. हमने कभी डाउट नहीं करा कि ये ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, हमने यही बोला था ये लेंगे। हमारी एक क्लिप भी है जो हमारे दो क्लिप है, एक बार पहली बार जब जी वैगन देख के अपन खुश हुए थे, प्रॉमिस करते हैं कि लेंगे, और एक था यहाँ पर बैठे हुए बोला था अपन ने 2025 के एंड में कि लेंगे अपन लोग। हाँ, तो मतलब उसके बाद तो हम रोज बोलने लगे कि आ गई, और वो ऐसे आई कि हम लोग खुद भी समझ नहीं पाए कि आ गई। मतलब सच में जो भी मतलब हमें बहुत पहले से देख रहे हैं, मैं तो उन्हें यही बोलूंगी कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो हम यही चाहेंगे कि हम जो भी अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसमें आप सबका तो बहुत बड़ा हाथ है ही, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि हमें देखकर जो भी हम लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस हम आपसे इसीलिए शेयर करते हैं कि आप उससे सीखो एंड यू आल्सो ग्रो इन योर लाइफ। यस, तो आप लोगों की जी वैगन्स भी आएंगी, खूब सारी जी वैगन होंगी, जो भी लाइफ में चाहिए सब मिलेगा। यस, जस्ट आस्क फॉर इट। और मतलब जैसे ना स्टेप बाय स्टेप चलो हमेशा। हाँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले अपनी एक टारगेट बनाओ कि मेरे को 15 लाख वाली कोई चीज खरीदनी है, या फिर 25 लाख वाली खरीदनी है, फिर 50 लाख वाली खरीदनी है, फिर अचानक से आपका जंप बनेगा। Yep. तो सोचते जाओ एक एक करके और सारी चीजें आपको सोचो हमेशा बड़ा। ये वाली स्टोरी हमने आप लोगों से इसलिए शेयर करी क्योंकि ये हमारे लिए भी एकदम ऐसा एक्सपीरियंस था कि ये कैसे हुआ। बहुत भयंकर। तो वो था कि अब हमारी दूसरी चीज से ओवरशैडो हो गई है, लेकिन अभी इससे बड़ा कहां से लाओगी तुम? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, बट लेकिन ये हमारे को आपसे शेयर करनी थी क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड करा, मैंने कहा यशी ये हो गया। और पता है जब सब कुछ हो गया ना, गाड़ी वगैरह सब कुछ सॉर्ट हो गया था, उसके बाद तो 10 दिन बचे थे डिलीवरी के अंदर, और मैं और इसको बोलता मैंने यशी हो गया, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा। मैं तो गाड़ी नीचे खड़ी थी, अभी भी यकीन नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है, रिवील भी हो गया, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ हो गया। भाई कब हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं पता। सबसे ज्यादा तो रिवील का शौक है। हमको शौक है भाई। तो मतलब वो चीज़ है कि आप अपने आसपास वाले सराउंडिंग को अच्छा रखो हमेशा। अगर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स फैमिली
फैमिलीज जो भी कोई भी हो जो कि बहुत ज्यादा कलेश होता हो या चिल्लाना चीखना होता हो या कुछ भी ऐसा होता है जिससे आप लोग नेगेटिव सिनेरियो है, तो उससे खुद को अवॉइड करने की कोशिश करो। ड्रामा अवॉइड करो हमेशा कि इस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, उस चीज के लिए लड़ाई हो रही है। क्या होता है ना, जब भी जैसे ड्रामा चल रहा होता है आपकी लाइफ में, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जब चीखना चिल्लाना है या किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव चीज है, तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है। गुस्सा या कोई भी इमोशन, ह्यूमन इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। एक बुक है, नाम भूलिए मैं उसका, द सटल आर्ट हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। एक बार सब पढ़ना मेरे कहने पे, आपको समझ आ जाएगा जो मैं कह रही हूँ। तो आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी स्ट्रांग इमोशन हो, चाहे एंगर हो, चाहे खुशी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है ना, आप जो भी चीज अपने मुंह से बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत गुस्सा हूं, मैंने कोई चीज बोल दी, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो इसके लिए कोशिश ये करो कि जब भी आप किसी चीज में बहुत ज्यादा आपको हाई इमोशन फील हो रहा है, अच्छी चीज बोलो, अच्छी चीज करो, ताकि वो जल्दी मैनिफेस्ट हो। आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने ना बिल्कुल गुस्सा करना बंद कर दिया। यस, इसको गुस्सा आता है बहुत तेज, कुछ पास्ट की बातें याद कर लेती है, अचानक से इसको हिट हो जाती है और ये बहुत तेज अग्रेसिव हो जाती है, गुस्सा हो जाता है इसको भयंकर। मैं इसको तुरंत गाड़ी में बैठाता हूँ और ड्राइव पे ले जाता हूँ। और मैं पता क्या करती हूँ, जैसे मैं बहुत तेज गुस्सा फिर ऐसे करती हूँ लाफ्टर थेरेपी। आपने एमबीबीएस मुन्ना में एमबीबीएस देखिए ना, वही हाल है मेरा। हाँ, तो इसको मैं तुरंत ले जाता हूँ कि मैं इसको गुस्सा नहीं करने देता बिल्कुल भी, और ना कभी भी इसके गुस्से में पार्टिसिपेट करता हूँ। पहले मैं इसको शांत कर दूंगा, उसके बाद इसकी बात को डिस्कस कर लूंगा, फिर और वो भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। हाँ, हम लोग बिल्कुल भी, मतलब किसी की इशू, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने हमारे लिए उल्टा सीधा करने की कोशिश करी, किसी ने हमारा काम खराब करने की कोशिश करी, उसको हम 2-5 मिनट से ज्यादा डिस्कस ही नहीं करते। हमारा कुछ उखाड़ पाए क्या, नहीं उखाड़ पाए, ठीक है छोड़ो, क्यों डिस्कस करना उसके बारे में। ये एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ उल्टा हो रहा हो तो उसको आप कितनी जल्दी फॉरगिव करके आगे बढ़ते हो। हाँ, बहुत बड़ी स्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, हम लोगों से कुछ पहले के टाइम में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई काम खराब करने की कोशिश करी, तो हमारे 10 दिन तक 15 दिन तक उसके बारे में सोचते रहते, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों करा। अब हमारा पता है क्या, 10 मिनट मैक्स, 10 मिनट मैक्स। ये हो गया, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको हटा दो। और एंड में हम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जो भी हो रहा है ना, इट्स फॉर आवर बेस्ट। एंड हमेशा मैंने अपनी लाइफ में ये चीज नोटिस करी है, जब भी लाइफ ऐसे जा रही होती है ना, तो वो शट से शूट भी ऊपर बहुत जल्दी करती है। जब ऐसे जा रही होती है ना, तो आपको एक्चुअली में पता चल पाता है कि आसपास कितनी नेगेटिविटी थी जो आप लोग नहीं देख पा रहे थे, कौन ऐसे लोग थे जो कि आपका सही नहीं करना चाह रहे थे, उनको आप नोटिस नहीं कर पाते थे। क्योंकि जब अच्छा चल रहा होता है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आप निगलेक्ट करते हुए चलते हो, लेकिन जब डाउनफॉल आता है तब सब रियलिटी में सब कुछ समझ में आता है। एक्चुअल फेसेस क्या थे सबकी, एक्चुअल प्लानिंग क्या थी सबकी, सब कुछ समझ में आता है। क्या चीजें गलत जा रही थी, क्योंकि आप जब तक एक लूप में फंसे हुए हो ना लाइफ में, और आप उससे बाहर नहीं निकलते हो, तब तक आप कोई नया चेंज नहीं ला पाओगे, कुछ बेटर नहीं कर पाओगे। वंस यू गेट आउट ऑफ दैट लूप, आप हमेशा ऐसे ही जाओगे। देखो, आपको एक और चीज बोलता हूँ, कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, जाता है, रहता है, नहीं रहता है, हर एक चीज आपके बेटरमेंट के लिए होता है। उसको बस समझना आपके ऊपर होता है। क्योंकि अगर कोई गया, आप उसके दुख में बैठ गए, तो फिर आपने वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी कि भाई आप तो इमेजिन ही उल्टा सुल्टा करने लगे। कोई आया, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो हो सकता है कि वो आपके बेटरमेंट के लिए आया हो और आप उस चीज में ध्यान ही नहीं दे पाए। मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जितना जल्दी हो सके लेट गो। हाँ, मतलब कोई सेंस ही नहीं होता कि पीछे की बात सोचो या कोई खराब हो गई चीज सोचो या कुछ भी। रिग्रेट नहीं करना चाहिए कभी लाइफ में। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, पहले गाड़ी के अंदर स्क्रैच भी आ जाता था ना, तो हमें ऐसे होता था यार ये क्या हो गया, कोई किसी ने नजर लगा दी, आ गया, ठीक है, हो जाएगा। कौन सी गाड़ी नहीं भिड़ती भाई, सब गाड़ियां भिड़ती है। गाड़ी मतलब किसी भी चीज से हमारे को ऐसा नहीं कि टेंशन में लेके बैठ जाएं। बस अपने आप में ये चीज हमेशा दिमाग में रखो दैट आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मुझे भगवान ने बचाया हुआ है, भगवान मेरी रक्षा करते हैं, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जेन्युइनली आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई स्क्रैच वगैरह लग जाता है ना गाड़ी में, तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा वो कोई बड़ी चीज नहीं हुई, हल्के में खत्म हो गया। फ्री पॉजिटिव चीज सोचो, हर चीज के अंदर ही पॉजिटिव चीज निकालो, अपने आप सारी चीजें। जीवन भर का ज्ञान आज ही दे देगा क्या? ये बहुत जरूरी है, पता है, बट ये बहुत क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग हैं ना आजकल, क्या चीज चल रहा है, सिर्फ हेटरेड वाला टाइम चल रहा है। कोई किसी के गाड़ी लेने से चल रहा है तो उसमें कमेंट डाल दे रहा है, कोई किसी की लाइफ से चल रहा है तो उसमें कमेंट डाल दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम जी वैगन के बारे में या नहीं, मैं वैसे पर्टिकुलर नॉर्मली बोल रहा हूँ, नॉर्मली बोल रहा हूँ कि हर किसी के कमेंट्स पहले एक होता था पॉजिटिव से भरे रहते थे, आजकल रहता है कि हर चीज में नेगेटिविटी, नेगेटिव पीआर, नेगेटिव चीजों की साइड ही जा रहे हैं सबके सब। एक दूसरे को रोस्ट करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उसी चीज में सब बिजी हो गए, क्योंकि सबकी खुन्नस है वो कमेंट्स में निकलती है, दूसरों की रैंडम पोस्ट पे निकलती है। जैसे बहुत सारे इवन लड़कियों की पोस्ट पे बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स करती है, खुद इनसिक्योर होती है। नहीं भाई, मेरी से और लड़की वाली ऑडियंस बहुत प्यारी है। हाँ, तेरी तो प्यारी है, वैसे मतलब वैसे बता रही बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मैंने भी नोटिस किया, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं, खुद देखा है। आजकल किसी को फेमस होना होता है तो वो उल्टी चीजें पहले करने लग जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि उल्टे रास्ते से जल्दी पहुंच जाए, तो वैसी चीज है। तो आजकल सब लोग ना हेटरेट से भर गए, और उस चक्कर में अपन लोग ना खुश नहीं हो पा रहे। मैक्सिमम लोग इसलिए खुश नहीं है क्योंकि सब जगह ची चा पार्टी चल रहा है, तो वो वाला सीन है। इसलिए मस्त रहो,
खुश रहो, चाहे कोई कुछ भी ले रहा हो, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, सबको मतलब कोई बुरा भी करने की कोशिश करे ना, आप उसको हंस के टाल दो, खत्म बात। big weapon, हाँ big weapon। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे ना, आप सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज ना सबसे ज्यादा 2025 के लास्ट 6 महीने में देख ली। उस फेज से जब मैं निकला ना, तो मैं ऐसा हो गया हूँ कि मुझे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, ये हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, खत्म बात। और हम अपनी चीजों में बिजी रहते हैं फुल टाइम। एंड हम लोग ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं और because देखो एक और चीज़ बताऊँ, जैसे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, यूट्यूबर्स बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और जो जॉब कर रहे हैं उन लोग को बहुत ऐसा लगता है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और हम लोग उस लाइफ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर वो खुद की जॉब को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि ना उनको जो जॉब मिल रही होती है उसको वो कोसते हैं कि यार क्या बेकार सी जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक काम करवाते हैं, ये करवाते हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर वो जॉब नहीं हो तो आप शायद घर पे बैठे रहो, अगर वो जॉब नहीं हो तो शायद आपका घर ना चले, अगर वो जॉब नहीं हो तो हो सकता है कि आपकी फैमिली ना खाना खा पाए। बिल्कुल तो सही आप बात। उतनी जिस चीज़ जो भगवान ने दी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। वैल्यू करना बहुत तो जरूरी है। छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, आप पहले जो है उसकी तो वैल्यू करना सीखो। क्योंकि मैक्सिमम लोग खुद की, आजकल ट्रेंड ये चल गया कि वो खुद को ऐसा समझने लगे हैं कि यार जॉब बेकार है, जॉब ये नहीं है, जॉब वो नहीं बेसिकली है, भगवान ने जो दिया उसकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू नहीं हो रही है आजकल। तो उस वजह से फिर वो और परेशान हो रहे हैं। फिर सब मतलब लोग, और ऐसा हम लोग ये चीज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसने 4000 की जॉब से स्टार्ट किया था, मैंने भी इतने ही अमाउंट की जॉब से स्टार्ट किया था और उसमें भी उस टाइम हम बहुत खुश थे। हाँ भाई, मैं तो फुल मजे से ट्रॉफियां जीत के आता था, फिर जिम एक्सरसाइज कराता था, जिम में भी मेरे को फन आता था, मैं हमेशा खुश था उस चीज से, इसलिए ग्रोथ होती गई हमेशा। और एक काम के साथ दूसरे तीसरे चौथे काम भी ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं ये सब लोग ना, फिर जो रास्ता बेस्ट मिल जाए वहां पर चल दो, वो वाला सीन होता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जॉब नहीं करी, हमें जॉब की वैल्यू नहीं पता या और लोगों को नहीं पता, बट खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास कंपैरिजन कम इज अ है। वेरी नेगेटिव फीलिंग। हाँ, ये वही बात आ गई। तो फिर आप खुद को कभी हमेशा कम मानोगे तो फिर कम हो ही जाओगे ना। जो जैसे देखो, आज जैसे प्रेमानंद जी महाराज को सब लोग सुनते हैं, उन्होंने भी एक चीज बोली थी, जो आप बोलोगे वो आप बन जाओगे। बिल्कुल। तो आप लोग खुद को कम मान रहे हो तो कम ही रह जाओगे, आप लोग खुद को अच्छा मानोगे तो अच्छे ही हो जाओगे। तो ये चीज सच में है। आप कंपैरिजन छोड़ो, हेट्रेड छोड़ो, नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिव माहौल में जाओ, उस ग्रुप के अंदर बैठो जहाँ अच्छी बातें होती हो, बिल्कुल। हंसी मजाक होता हो, और जो आपका अच्छा चाहते हो, हाँ बहुत जरूरी है। वैसा सीन है। और दोस्त नहीं चाह रहे अच्छा तो दो मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ, हाँ। मम्मी पापा नहीं चाह रहे तो चाचा चाची के साथ बैठ जाओ। मतलब जो भी है, एग्जाम्पल में वैसे बता रहा हूँ, हाँ। जिसको जहाँ पॉजिटिव वाइब मिले ना, जहाँ पर अच्छा हंसने खेलने का मन करे, ड्राइव करना पसंद है ड्राइव पे करो, जो भी बेस्ट चीज कर पाओ वो करो और खुद को एकदम पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर लेकर आओ। बिल्कुल। और आपकी लाइफ सच में 3 महीने 2 महीने के टाइम की जो हमने बोला ना, इसको ट्राई करना, आपको खुद को बहुत चेंज आता हुआ दिखेगा, बहुत ज्यादा चेंज आता। और प्लीज प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करना दैट यू विल डू इट एंड आप 2-3 महीने बाद जब ये चीज कर लो तो आपको कुछ चेंज दिखे तो प्लीज आके हमें बताना, बिकॉज हमें भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर कि आज जो हम इतने सालों से देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी हम कुछ चेंज ला पाए। यस, चलो वाह, अब मेरा ऑफिस का टाइम हो चुका है दोस्तों। लो देखो, ऑफिस जा रहा हूँ काम संभालने के लिए। ऐसे आओगे तुम? देख तो सही इसको, देख देख ऐसे अरे जाओगी यार, तुम। अभी तुमको पसीने आ गए। हाँ गर्मी हो रही है इसलिए मैंने ऐसे खुला पहन रखा है थोड़ा सा ना। कोई बात अभी नहीं, दूसरी चल टी शर्ट पहन गया था, वो थोड़ी टाइट थी, मुझे गर्मी लग रही थी घुटन बाय। से। ओके बाय। मीकू ड्राइवर भैया को बोलना गाड़ी निकालेंगे। हाँ, खाना काटेगा, खाना काटेगा। बताओ ना। चलो चलो चलो। पैक करके ले जाओ। देखो गरम गरम बनी है। अरे 2 मिनट लगे, खा अरे देना। चलो इडली इडली दे दो, इडली दे दो दोस्तों। ये इडली सांभर बने हैं मैडम, लेकिन खा रही है चावल। मैं कुछ इडली नहीं खाई जाती, पता नहीं क्यों मेरे को लेकिन ना। बहुत टेस्टी बनी, पता है आज इडली। आई नो, बट पता है जब भी मैं उसको खाती हूँ तो मेरा पेट अपसेट हो जाता है। सेम मीकू के साथ कोई है। बात नहीं, तुम दोनों को सूट नहीं करती। अच्छा, जो हम लोगों ने बातें करी उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, मेक श्योर उनको रिग्रेट फील हो कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है। ऐसे रिग्रेट फील नहीं होता है, भगवान करवाता है। हाँ, भगवान कराएंगे। मतलब Yes. कोई आपकी वैल्यू नहीं करता ना तो उनको एक्सप्लेन मत करो कभी भी कि आपने उनके लिए कुछ करा या नहीं करा, जो भी फलान ढिमकान। तुम अपना काम करते रहो, उन लोगों को साइडलाइन करो, अपने आप उनको भगवान रिग्रेट फील कराएगा कि हाँ उन लोगों ने हमारे लिए कुछ करा था और हम लोग गलत थे। समझ गए गाइस? भगवान रियलाइज करवाएंगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। यस, जैसे बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है ना कि जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते रहते हो और फिर सडनली वो ऐसे हो जाते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या करा क्या नहीं करा, ऐसे करके हो जाता है ना। ये बहुत हम लोग तो सालों से फेस करते आ रहे हैं इस चीज़ को ना कि सडनली एकदम स्विच हो जाती है सबकी कैरेक्टर में, और ऐसा हमारे को फील कराया जाता है कि जैसे हम लोगों ने कुछ करा ही नहीं कभी किसी की लाइफ में। दैट इज फाइन। तो बट हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। तो वही कह रहा हूँ कि इस बार जो ये 2026 में शिफ्ट आया ना, हमें बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि हमें चाहिए भी नहीं कि तुम हमें फील भी करो कि हमने कुछ करा नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को अच्छा लगा था, हमने सबके लिए करा। एग्जैक्टली, हमारी चॉइस थी करना, बट ठीक है, इफ यू डोंट वैल्यू इट, वही वाली बात होगी। आप किसी चीज को वैल्यू नहीं करोगे तो वो अपने आप छिन जाती है। और एक और चीज है, लखन भैया ने मुझे एक चीज बोली, जब मैं परेशान था ना तो मैं लखन भैया के पास गया था। उन्होंने तो उस टाइम पे लखन भैया ने मुझे बोला था कि देख एक चीज नोटिस कर कि अगर तू सबका अच्छा कर रहे हो, तुम लोग सबका अच्छा कर रहे हो और तुम फिर भी बुरे बन रहे हो तो फिर करना ही बंद कर दो। जब बुरा ही बनना है तो एक बार अच्छा करो, बट किसी को वैल्यू नहीं हो तो पूरा फोकस अपने ऊपर कर दो, सीधी सी बात। और फिलहाल ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। हमारी प्यारी सी स्टोरी आपको बताइए, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों ये तो बहुत एक 2% भी नहीं है। यस,
तो फिलहाल ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।